प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी फैसले लेते हुए अपने कई करीबी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा और इसी महीने यह बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात नहीं है, संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये दोनों खबरें इस बात को पुष्ट करती हैं कि कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको याद होगा कई कद्दावर मंत्री प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के दिखाई देते थे। और इन बड़े चेहरों की अगर बात करें तो इनमें रविशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास में रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर उनके पास भी बड़े महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। और भी कोई एक दो चेहरे नहीं, ऐसे कई चेहरे। अब कई और बड़े नाम हैं जिनको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। वो चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं जिनके परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो सकते हैं? और क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए, और उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव भी मत भूलिए, उनको देखते हुए क्या मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को तरजीह दी जाएगी या ऐसा बदलाव किया जाएगा जिससे चुनावी गुणागणित को भी साधा जा सके? लिहाजा अब यह तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में जो बड़े बदलाव होंगे उसमें आपको कई बड़े चेहरे एक बार फिर जाते दिखाई देंगे। तो कुछ चेहरों का कद बढ़ सकता है और वो भी स्ट्रैटेजिक है, रणनीति के तहत है। कौन से चेहरे हैं जिनका कद बढ़ने वाला है और कौन से चेहरे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है, बड़ा सवाल है। आइए जवाब जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल से ज्यादा जरूरी होता है संगठन। अब पहले संगठन की बात करते हैं, क्योंकि संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। माना तो जा रहा है कि नड्डा बरकरार रहेंगे, एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि कोई नया चेहरा भी आ जाए। फिलहाल संभावनाएं कम है और बहुत हद तक माना जा रहा है कि संगठन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। यह संभव है कि आगामी चुनाव तक, जो विधानसभा के चुनाव है, तब तक के लिए एक्सटेंशन जेपी नड्डा को फिर मिले। फिर भी थोड़ा इंतजार करना होगा। संगठन में अनुभवी और तेज तर्रार नेताओं को शामिल किया जाएगा, इसीलिए कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। यह बड़ी बात है, बड़ी खबर है। आप यह समझ लीजिए कि संगठन को महत्व अगर दिया जाता है तो कई बड़े चेहरे अगर वो मंत्रिमंडल से हटते हैं तो संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। संगठन जरूरी है, लेकिन फिर भी जब मंत्री पद से हटाए जाते हैं तो कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। ये कहा जाता है कि अब जितने भी बड़े नामों का मैंने जिक्र किया वो सारे के सारे संगठन के लिए काम कर रहे हैं और संगठन के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इस सब के बीच में अगर मान लीजिए कुछ बड़े चेहरे हैं जो बड़े पोर्टफोलियो को इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में देख रहे हैं, उनको हटा दिया जाए, उनकी जगह पर कुछ ऐसे चेहरे जिनके पोर्टफोलियो थोड़े कमजोर हैं उनके कद को बढ़ाया जाए और चुनावी राज्यों में कोई मैसेज देने की कोशिश की जाए, तो इन मंत्रियों को संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। अलबत्ता कहा यही जाएगा कि संगठन में मजबूती ज्यादा जरूरी है और लिहाजा संगठन में ज्यादा अनुभवी और असरदार लोगों की जरूरत है। इसीलिए बड़े बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में डाल दिया गया। तो ये आप तय मानिए कि 2-3 बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के जिनको अब शिफ्ट किया जाना है। और कामों की भी एनालिसिस कर लें, अगर कामों को भी समझ लें कि रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होता है, किसने अपने मंत्रालय के दौरान किस तरह का काम किया, किस तरह का प्रभाव छोड़ा है और मुद्दे कौन कौन से बड़े हैं, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाता है और किन मुद्दों पर सरकार अपना बचाव करने में कामयाब रही है। यानी कि जब हर सवाल का जवाब जो होता है वो प्रधानमंत्री को देना पड़ता है और हर आरोप भी जो है विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पर लगा दिया जाता है, लेकिन अकेले वो जवाब दे तो नहीं है, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, उनकी पूरी टीम है। तो किस वजह से उन पर सवाल ज्यादा उठे और कहां पर सरकार कुछ चीजों को डिफेंड करने में कमजोर रही, इसका आकलन होगा और यही रिपोर्ट कार्ड को तय करेगा। तो इसको आप सजा कहें या संगठन में भेजे जाने को आप जिम्मेदारी कहें, जो भी कहें, कुछ बड़े मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल से। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लंबे समय से वैसे मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं होती रही हैं। ये फेरबदल इस साल होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भी किए जा सकते हैं।
2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ख़ास तौर पर जिन राज्यों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो सत्ता के सेमीफाइनल की तरह देखे जाते हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर पूर्व के राज्य, इनके जो चुनाव हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी सीटें ये भी तय करेंगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला कैसा रह सकता है, जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है। लिहाजा इसी साल के अंत में होने वाले और कुछ तो पहले ही हैं, जैसे कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट की जो बात हम कर रहे हैं, इन चुनावों के पहले ही कुछ बड़े संकेत दे दिए जाएंगे। जुलाई 2021 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रधानमंत्री मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुए, हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है। इन्हीं 1.5 सालों के बीच में अलग अलग राज्यों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें सियासी बिसात पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल और बदलाव की चर्चाएं हैं। सूत्रों का कहना है क्योंकि अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, अब कई राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की गुंजाइश बन रही है। पार्टी मुख्यालय से पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमा-गहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन है। सरकार में भी फेरबदल और विस्तार संभावित, ये एक बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय सचिवालय में भी मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार की चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कुछ चेहरों के बारे में, और ये बहुत दिलचस्प रहेगा आपके लिए जानना कि ये बात सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की नहीं है, राज्यों की सियासत, जहां पर चुनाव होने हैं 2023, राज्यों की सियासत पर बड़ा असर पड़ने वाला है और हो सकता है कि उठापटक वहां भी देखने को मिल जाए आपको, क्योंकि केंद्र में मंत्री बनाने के लिए कई ऐसे लोगों को भी लाया जा सकता है जो राज्यों में प्रभावशाली हैं और राज्यों में उनकी जगह पर चेहरा बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। आप इशारा समझ गए होंगे, इस पर आते हैं। लेकिन कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जगह खाली करनी पड़ेगी, जगह बनानी है तो, और कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ का प्रमोशन हो सकता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से कई पुराने चेहरों को संगठन में भेज सकते हैं और कई नेताओं को मंत्रिमंडल में कामकाज का अवसर दे सकते हैं। अन्य दलों में चिराग पासवान, अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर बादल, नाराजगी जो चल रही थी उसको अब हटाकर इनको मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के 2 सांसदों को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। यह बड़ी बात है, बड़ी खबर है। इससे अपने गठबंधन को मजबूती और एक विश्वास, जो शिवसेना का धड़ा अभी बीजेपी के साथ में आया है, पूरा प्रयास रहेगा। महाराष्ट्र भी बहुत, हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव में समय है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को साधे रखना बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लिहाज से। और वहां पर अभी जिस तरह से राजनीति चल रही है उसमें शिवसेना, एकनाथ शिंदे, और पहले तो एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना होना, तो ये सांसद जितने आए हैं, विधायक जो आए हैं, इन पर भरोसा बनाए रखना कि बीजेपी का साथ है। हो सकता है कि केंद्र में इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाया जाए और दावेदारी भी मजबूत की जाए कि शिवसेना किसकी है असली, क्योंकि शिवसेना के सारे सांसद जो हैं, ज़्यादातर सांसद अगर बीजेपी को सपोर्ट करते दिखाई देंगे और फिर वही एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इससे एक सीधा मैसेज जाएगा कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ये प्रमोट हो सकते हैं, इनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को नई और अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये तय नहीं है कि उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण पद मिलेगा या कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के लिए भी नई जगह तलाशी जा रही है। कौन हटेगा, कौन शामिल होगा, इस मुद्दे पर पार्टी में खामोशी है। किसी बात पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयासों का बाजार हर एक के लिए गर्म है। हर किसी का यही कहना है कि इस बारे में सिर्फ एक शख्स है, प्रधानमंत्री मोदी, और फिर दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरे हैं जेपी नड्डा। ये 3 लोग जो हैं ये तय करेंगे किसका क्या होना है। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद में और इनके आधार पर ही ये फेरबदल होगा। सूत्रों का कहना है कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है उनको या तो मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है या उनके मंत्रालयों में फेरबदल किए जा सकते हैं, किसी और मंत्रालय में उनको भेजा जा सकता है। करीब 5 महीने पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की जब चर्चा हुई थी तो तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव की बात सामने आई थी।
सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। फेरबदल और जिम्मेदारियों में बदलाव इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किए जा सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 8 पॉइंट के आधार पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने का पूरा ब्यौरा मांगा है। जानकारी के मुताबिक 8 पॉइंट्स में यह देखा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं को किस स्तर पर जमीन पर उतारा गया है। देखा यह भी जा रहा है कि क्या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से उतारा या नहीं। ऐसे ही और कई पॉइंट्स में मंत्रियों को भी कसौटी पर कसा जा रहा है। इसी आधार पर फेरबदल की गुंजाइश बन रही है। अब गुजरात की जीत में कुछ लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें CR पाटिल का नाम सबसे आगे है। इनको प्रमोशन मिल सकता है। जैसा मैंने आपको पहले भी एक रिपोर्ट में बताया है कि अहम भूमिका निभाने वाले CR पाटिल को प्रमोशन मिलेगा। क्या पार्टी में अध्यक्ष पद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, ये बड़ा सवाल है। पाटिल को दिल्ली में अहम भूमिका में लाया जा सकता है, इस बात के कयास बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत भी मिली है। रणनीतिकार बनकर उभरे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल। इनका प्रमोशन तय है। जुलाई 2020 में प्रदेश अध्यक्ष के कमान संभालने वाले CR पाटिल नवसारी से तीसरी बार सांसद हैं। उन्होंने बतौर बीजेपी गुजरात अध्यक्ष पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। ऐसे में उनके प्रमोशन को पार्टी शीर्ष नेतृत्व में विचार विमर्श के तौर पर देखा जा रहा है कि इनका प्रमोशन हो सकता है। पाटिल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर दो तरह के अटकलें। संगठन में एलिवेट हो सकते हैं, केंद्रीय टीम में भी लिया जा सकता है, फिर केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें राजनीतिक रूप से अहम राज्यों का प्रभार सौंपा जा सकता है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि अभी पाटिल JP नड्डा के साथ काम करें और बाद में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को है। 23 जनवरी को नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और बजट सत्र 31 जनवरी से है। ऐसे में नई टीम 18 से 25 जनवरी के बीच बन सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नई टीम 18 से 25 जनवरी के बीच बन सकती है और इसमें JP नड्डा को विस्तार मिलने की भी बात है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा दूसरे कार्यकाल में या तो बतौर अध्यक्ष सेवा विस्तार लेंगे और 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, या हो सकता है कि 2 बार का उनके टेन्योर को आगे बढ़ाए। उनका काम ठीक रहा है। अभी पार्टी के एक बड़े नेता का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों होमवर्क को काफी वरीयता देते हैं। परफॉर्मेंस करने वालों को पार्टी, संगठन और सरकार में निराश नहीं होना पड़ता, इसलिए सकारात्मक सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान न पाने वाले एक पूर्व मंत्री ने संकेतों में अपनी बात कही है। सूत्र का कहना है कि JP नड्डा प्रधानमंत्री की गुड बुक में आते हैं। नड्डा जी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। आप याद रखिए, केंद्र में मंत्री थे, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो पर थे, उनको संगठन में लाया गया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये और बड़ा प्रमोशन था उनका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्रियों को संगठन में ले आए तो कोई कमजोर। संगठन में क्या महत्वपूर्ण पद मिला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नड्डा को सेवा विस्तार मिलने की पूरी संभावना है। यदि प्रधानमंत्री ने किसी अन्य को अवसर दिया, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकार में या संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी से जोड़े रखने की पूरी संभावना है। भाजपा में ही एक खेमा ऐसा भी है जो नड्डा को सेवा विस्तार देने के प्रति आश्वस्त है। उसका कहना है कि संघ के नेता भी 2024 के आम चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष के रहने के पक्ष में है। तो कुल मिलाकर ये बात तो बहुत साफ है कि JP नड्डा जो है उनको विस्तार मिल सकता है। उनकी टीम कैसी होगी, ये बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। अब यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या फिर वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जा सकती है। तो क्या वो अध्यक्ष बन सकते हैं, ये भी अहम बात है। प्रधान पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं, भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गुड बुक में है। भूपेंद्र यादव ने प्रभारी महासचिव रहते हुए अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। तो ये माना जा रहा है कि अभी जो बदलाव होंगे उसमें इन लोगों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलेंगी। एक अनुराग ठाकुर का नाम भी आपको बताया। हालांकि हिमाचल की हार जो है बड़ी भारी पड़ी, लेकिन आगे फिर अगर हिमाचल को साधना है तो हो सकता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाए चुनावी राज्यों में भी। अगले 18 महीने भाजपा फूंक फूंक कर कदम रखेगी। अगले साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश की जनता से जनमत मांगेंगे। उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव आम चुनाव को लेकर राजनीतिक धारणा बनाने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव और आम चुनाव का मिजाज अलग होता है। इसके लिए वो मध्य प्रदेश, राजस्थान के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हैं, जहां भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद लोकसभा में आम चुनाव में झंडा गाड़ दिया था। यह हुआ भी था, फैक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री तैयारी पर भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मिली सफलता को काफी अहम मानते हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष भी राजनीतिक गोलबंदी कर रहा है। मुख्य विपक्षी दल के सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इसके बाद उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो पार्ट 2 है वो पश्चिम से पूर्व की योजना का है। इसकी राजनीतिक काट के लिए भाजपा भी देश भर में यात्रा निकालने की पहल करने वाली है। इसे देखते हुए जनवरी 2023 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है।
2023 के 10 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, इसको ध्यान में रखते हुए भी ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है या संगठन में फेरबदल है, इसको देखा जा रहा है। कहां कहां है इस साल? कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी उम्मीद है। ऐसे में मंत्रिमंडल में वहां के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने पर जोर रहेगा। सरकार की ओर से साफ संकेत है कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को ड्रीम टीम में स्थान नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि अब किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम आपको देखने को मिल सकती है। इससे पहले सबसे अहम बात यह भी रहने वाली है कि क्या राज्यों में, मध्य प्रदेश जैसे उदाहरण ले लीजिए, ये कयासों का बाजार है। देखिए, कुछ सवाल है, मैं सवाल रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि ऐसी खबरें आप बहुत सुन रहे होंगे, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई सूत्र इसके बारे में नहीं बताते। लेकिन एनालिसिस ये कहती है कि शिवराज सिंह चौहान है, और वो जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लगातार अपनी इमेज को बढ़िया करने के लिए अभियानों को चला रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इंदौर में हुई है, उसके दौरान भावुक दिखाई दिए, अलग अंदाज में दिखाई दिए। क्या शिवराज सिंह चौहान के बजाय अब नेतृत्व को बदला जाएगा मध्य प्रदेश में? लेकिन शिवराज को भी नाराज नहीं करना है या उनको भी एकदम किनारे नहीं करना है, तो क्या उनको जगह दी जाएगी केंद्र में? केंद्रीय संसदीय दल से बाहर हुए बहुत आलोचना हो रही थी, बहुत सारे चीज़ों का उनके जो समर्थक हैं वो इस बात से निराश भी थे। हालांकि ना नितिन गडकरी की तरफ से कोई इस पर जवाब आया, ना शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आया। कह दिया गया कोई मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन नितिन गडकरी जी के लिए तो वो भी कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं था, वो कहीं के मुख्यमंत्री नहीं है। बहरहाल नितिन गडकरी क्या होगा? नंबर 1। मुझे लगता है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है। अगर रिपोर्ट कार्ड की ही बात करें तो उनका काम बहुत शानदार रहा अपने मंत्रालय में, कोई दिक्कत नहीं है। और राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं और क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी मंत्री लेना है, सहयोगी शिवसेना के भी मंत्री लेना है, तो वो क्या समीकरण होंगे वो देखना होगा। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान अगर वो मध्य प्रदेश में रहते हैं तो बात ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश में नहीं रहते हैं तो क्या वो केंद्र में लाए जाएंगे? और केंद्र में मध्य प्रदेश का कोई चेहरा मध्य प्रदेश जाएगा? बड़ा सवाल है। या संगठन में हम लाए जा सकते हैं, या संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि जनवरी के अंत में और बजट के पहले कुछ बड़े बदलाव आपको मंत्रिमंडल में और बीजेपी के संगठन में देखने को मिल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।